हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के इस सेशन में क्लास 10th बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx plus 3y plus 3 minus c is equal to 0 and 12x plus cy minus c equal to 0 has infinitely many solution। यानी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है और इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है cx प्लस 3y, फर्स्ट इक्वेशन है cx प्लस 3y प्लस 3y प्लस 3 माइनस c प्लस 3 माइनस c इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 12x प्लस cy, 12x प्लस cy, 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0, माइनस c इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का यदि स्टैंडर्ड फॉर्म है में लिखते हैं तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और इससे हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में a1 x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट c है तो a1 का वैल्यू c होगा। b1 इक्वल टू b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है तो b1 इक्वल टू 3 होगा। c1 फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 3 माइनस c, तो ये c का वैल्यू होगा, यानी c1 का वैल्यू होगा 3 माइनस c। नेक्स्ट, अब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ x का कोफिशिएंट 12 है तो a2 होगा 12। सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो a2 का वैल्यू होगा। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 12 है तो a2 इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होगा वो b2 होगा। सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है c तो यहाँ b2 इक्वल टू c होगा, b2 इक्वल टू c। एंड सेकेंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c2 होगा। सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म यहाँ माइनस c है तो c2 इक्वल टू माइनस c, c2 इक्वल टू माइनस c। ये हमें वैल्यू मिल गया। अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इट हैज, यानी दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मेनी सॉल्यूशन है और मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन है मेनी सॉल्यूशन का। देयरफॉर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। और इसका वैल्यू पुट कर देंगे। a1 बाई a2, a1 क्या है c और a2 है 12, c अपॉन 12 यानी c अपॉन 12 इज इक्वल टू b1 बाई b2, b1 है 3 और b2 है c यानी 3 अपॉन c, 3 अपॉन c इज इक्वल टू c1 बाई c2 और c1 है 3 माइनस c, c1 का वैल्यू है 3 माइनस c एंड c2 का वैल्यू है माइनस c, c2 का वैल्यू है माइनस c। अब हम सबसे पहले इसको इसके इक्वल कर लेंगे, फिर उसके बाद इससे इसको इक्वल करेंगे। इससे इसको यदि इक्वल करते हैं तो एक कंडीशन हमें ये मिलेगा, यानी c अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 माइनस c अपॉन माइनस c।
एक ये कंडीशन होगा। और दूसरा कंडीशन C अपॉन 12 3 अपॉन C इज इक्वल टू 3 माइनस C अपॉन माइनस C ये होगा। अब इससे यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस C इंटू प्लस C माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 माइनस C 12 3 जा 36 माइनस 12 इंटू C 12C C स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा C स्क्वायर, ये 12C होगा यहाँ 12C यानी 12 इंटू 3 36 12 इंटू माइनस C माइनस 12C C स्क्वायर राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा और ये ऑलरेडी राइट साइड 12C है ही माइनस और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो C स्क्वायर माइनस 6C माइनस 6C माइनस 12 होगा और 6 जा 36 भी होगा। तो ये फैक्टराइज इस फॉर्म में होगा 36 इक्वल टू 0। पेयर लगा लेंगे, 2 का पेयर लगाएंगे, ये दोनों में C कॉमन है तो यहाँ C माइनस 6 बचेगा और इस दोनों में माइनस 6 कॉमन है तो यहाँ C माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दैट इज C माइनस 6 एंड यहाँ भी C माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर C माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी C एक ही कंडीशन है दोनों तो C माइनस 6 इक्वल टू 0 देयरफॉर C इक्वल टू यहाँ 6 आया, यहाँ एक वैल्यू C का 6 आया। अब इस इक्वेशन से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब जो सॉल्यूशन C का दोनों इक्वेशन को में सेटिस्फाइड होगा वही वैल्यू होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस C इंटू 3 माइनस 3C इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3C और माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर 3C माइनस C स्क्वायर दैट इज C स्क्वायर और ये राइट साइड जाएगा तो प्लस C होगा C स्क्वायर प्लस 3C चलिए ये माइनस C स्क्वायर होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहाँ माइनस होगा C इंटू 3 यानी इसको पहले करेंगे तो 3 इंटू माइनस C माइनस 3C और C में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3C और प्लस माइनस माइनस C स्क्वायर माइनस होगा। ये दोनों नंबर को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 3C स्क्वायर प्लस हो जाएगा C स्क्वायर माइनस 3C और ये भी 3C लेफ्ट साइड आएगा, ये भी माइनस 3C इक्वल टू 0 दैट इज C स्क्वायर माइनस 3C माइनस 6C इक्वल टू 0। अब इसमें C कॉमन आएगा तो C माइनस 6 इक्वल टू 0 C माइनस 6 इक्वल टू 0 तो इससे एक C इक्वल टू 0 यानी C इक्वल टू 0 एंड C माइनस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है। एक C इंटू C माइनस 6 बोथ आर 0 तो C इक्वल टू 0 एंड C माइनस 6 भी 0 होगा। C माइनस 6 इक्वल टू 0 इससे C इक्वल टू 6 आएगा। यहाँ 0 नॉट पॉसिबल है, ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है, 0 नहीं होगा क्योंकि एक तो इस कंडीशन से 0 नहीं होगा कि 0 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है यानी इसमें वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है यानी 6 वैल्यू दोनों इक्वेशन से आ रहा है तो 6 वैल्यू होगा और 0 इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि यदि 0 होगा तो यहाँ ये x का वेरिएबल्स फर्स्ट इक्वेशन में x रहेगा ही नहीं यानी 2 वेरिएबल ये रहेगा नहीं, x और y x 0 हो जाएगा। कोई भी यदि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये रियल नंबर है और a1 b1 और a2 b2 यानी एक कंडीशन भी होता है इसमें कि a1 और b1 नॉट इक्वल टू 0 और a2 एंड b2 नॉट इक्वल टू 0
ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, ना तो A1 B1 जीरो के इक्वल होगा, ना ही A2 B2 जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ जीरो तो होगा नहीं, यदि जीरो होगा तो यहाँ A1 के प्लेस पे C है और C जीरो होगा तो A1 जीरो, लेकिन ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन से जीरो पॉसिबल नहीं है। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर C इक्वल टू 6 और ये इसका सॉल्यूशन होगा।